ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर। वो है आने वाले यूपी और बिहार के बड़े सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी। देखिए, अगले 6 महीने सच में बहुत ही ज्यादा क्रूशल होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े मौके की, उस बड़ी अपॉर्चुनिटी की जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट के लिए अगले 1-2 साल में दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सबसे पहले नजर डालते हैं यूपीपीएससी पर। अंदाजा ये है कि प्रांतीय सिविल सर्विसेज में करीब 1250 से भी ज्यादा पोस्ट्स आ सकती हैं। और ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। हम बात कर रहे हैं एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ जैसे टॉप पदों की। और रुकिए, ये कहानी सिर्फ यूपी तक ही खत्म नहीं होती। बिहार में भी एक बहुत बड़ा मौका है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की जो 72वीं परीक्षा होने वाली है, उसमें भी लगभग 1300 से ज्यादा वैकेंसीज की उम्मीद की जा रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो और भी बड़ी भर्तियां लाइन में है। सोचिए, सचिवालय लेवल पर आरओएआरओ के 350 से ज्यादा पद, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के 250 पद, और तो और यूपी SSSC के अंदर लोअर पीसीएस और एएसओ के तो हजारों पद हैं। मतलब ये तो अफसरों की एक पूरी झड़ी लगी हुई है। अब ये सारे आंकड़े, ये नंबर्स सुनने में तो बहुत ही शानदार लगते हैं ना, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि हम जमीनी हकीकत को, ग्राउंड रियलिटी को भी समझें। तो सवाल ये उठता है कि इन बड़ी बड़ी संख्याओं का असल में मतलब क्या है? क्या बस इन नंबर्स को देखकर खुश हो जाना काफी है, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? जरा यहाँ देखिए, एक तरफ तो है 3000 से भी ज्यादा पद, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, सिलेक्शन रेशियो। मतलब कई बार तो एक पोस्ट के लिए 200 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना कितना टफ है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ज्यादा वैकेंसीज का मतलब है ज्यादा कंपटीशन भी। तो सिर्फ नंबर्स के भरोसे नहीं बैठ सकते। अगर सक्सेस चाहिए तो एक बहुत ही सोची समझी, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी का होना एब्सोल्युटली जरूरी है। तो ठीक है, कंपटीशन टफ है, ये तो समझ आ गया। तो अब सवाल ये है कि आखिर सफलता की वो रणनीति क्या हो? चलिए अब एक स्मार्ट तैयारी के तरीके को, एक विनिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए, इस स्ट्रैटेजी का जो पहला पिलर है वो है कॉमन सिलेबस पर फोकस करना। चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या फिर करंट अफेयर्स, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो लगभग हर एग्जाम में कॉमन होते हैं। तो अगर इनकी तैयारी एक साथ अच्छे से कर ली जाए तो एक तीर से कई निशाने लग सकते हैं। और इस तैयारी को करने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और असरदार तरीका है जिसे हम कहते हैं पिरामिड अप्रोच। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम तैयारी को लेयर्स में, मतलब परतों में करते हैं, एक मजबूत बेस से शुरू करके टॉप लेवल की मास्टरी तक। तो ये पिरामिड काम कैसे करता है? इसमें 3 लेयर्स हैं। सबसे नीचे इसका बेस, यहाँ हम एनसीईआरटी और जो स्टैटिक जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनसे अपनी नींव मजबूत करते हैं। फिर आता है बीच का हिस्सा, यहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं और रेगुलर टेस्ट देते हैं। और पिरामिड के सबसे टॉप पर है मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और हाँ, इसी के साथ साथ स्मार्ट टारगेट सेटिंग भी बहुत ज़रूरी है। मतलब अपना प्राइमरी गोल रखिए पीसीएस और आरओएआरओ एग्जाम्स को एक साथ क्रैक करना, और एक सॉलिड बैकअप के तौर पर यूपी SSSC के एग्जाम्स को भी टारगेट कीजिए। इससे क्या होगा? इससे सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई, पिरामिड अप्रोच भी समझ आ गया, लेकिन अब इसे लागू कैसे करना है? अगले 6 महीने का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? चलिए अब एक बिल्कुल ठोस रोड मैप पर नजर डालते हैं। ये है हमारा 6 महीने का रोड मैप। इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला फेज है अभी से लेकर जून तक का। इसमें पूरा फोकस प्रीलिम्स के सिलेबस और जनरल स्टडीज के पूरे पोर्शन को खत्म करने पर होना चाहिए। फिर जुलाई से आगे पूरा गेम बदल जाएगा। तब फोकस शिफ्ट होगा मेंस की आंसर राइटिंग और जबरदस्त रिवीजन पर। एकदम क्लियर और करने लायक प्लान है। चलिए तो अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और आखिर में कुछ जरूरी सलाह और एक मोटिवेशनल थॉट के साथ इसे खत्म करते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए
कि पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जब इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हों तो 2 से 3 अटेम्प्ट में सिलेक्शन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस बनता है। इस तरह से सोचने पर ना प्रेशर भी कम होता है और उम्मीदें भी रियलिस्टिक रहती हैं। तो ये एक सुनहरा मौका है, एक ऐसा अवसर जो बार बार नहीं आता। इसे एक मजबूत स्ट्रैटेजी और लगातार मेहनत के साथ हासिल करने के लिए तैयार हो जाइए। गुरु सत्ता और मातृ सत्ता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए तैयारी में जुटे सभी एस्पिरेंट्स को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।